हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही थी, इसके पहले की वीडियो में हम 20 प्रश्न तक डिस्कस कर चुके थे इंडियन ज्योग्राफी के। आज हम उसके आगे से इसमें डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको घटना चक्र के सभी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए देखती हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। कौन सा राज्य जो है पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड में फैली हैं। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो मीजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा में हैं। मीजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है। तो ये पीर पंजाल श्रेणी पाई है जम्मू एवं कश्मीर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। कहाँ कहाँ है ये पीर पंजाल श्रेणी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अटल टनल से संबंधित है। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन से जो है अटल टनल से संबंधित स्टेटमेंट सही हैं। पहला है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। और दूसरा है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। थर्ड स्टेटमेंट है, यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बताइए यहाँ पर जो इससे संबंधित स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। अटल टनल से संबंधित ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को भी जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 सभी स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर इसकी लंबाई भी देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पर अटल टनल की लंबाई 9.02 किमी है। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हम देख लेते हैं इसकी आधारशिला कब रखी गई और इसका उद्घाटन कब किया गया। वर्ष 2002 में तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे, अब तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। अटल टनल की आधारशिला हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने इस अटल टनल का उद्घाटन किया। आधारशिला किसने रखी थी और अब इसका उद्घाटन किसने किया, ये भी हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया। इसकी एक्सप्लेन में इस अटल टनल की आधारशिला अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी 2002 में और इसका उद्घाटन हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में किया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। जास्कर को, पश्चिमी पीर पंजाल को, लद्दाख को या पूर्वी पीर पंजाल को। कौन सी पर्वत श्रेणियां है जिसको अटल टनल पार करती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसकी एक्सप्लेन अभी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी कौन कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बृहत हिमालय व पीर पंजाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कश्मीर घाटी बृहत हिमालय व पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत के जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में और बृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। कहाँ स्थित है ये? तो यह कश्मीर घाटी है, उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय है इसके, और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी है। कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय है और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है ये देख लीजिए। ये यूपीपीसीएस 2020 में अभी हाल ही में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर सभी रिपीटेड प्रश्न ही की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड की जाती हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख पठार। लद्दाख पठार जो है अक्साई चिन्ह का भाग है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। अक्साई चिन्ह की स्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के, ये अक्साई चिन्ह कहाँ है? जहाँ पर भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं, वहाँ पर ये अक्साई चिन्ह की स्थिति है। अक्साई चिन्ह वहाँ पर स्थित है जहाँ भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चिन्ह के क्षेत्र में स्थित है। 1962 के युद्ध में चीन ने अक्साई चिन्ह पर कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत और चीन के मध्य सीमा का विवाद क्षेत्र बना हुआ है और यहीं पर स्थित है लद्दाख पठार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? यहाँ पर ग्रेट हिमालय की ऊंचाई, ये ऑप्शन नहीं सही दिए हुए हैं, इसलिए इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। महान ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 6000 किमी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से 8848 मीटर लगभग है। अब ये चेंज हो गई है, अब ये इतनी नहीं है, अब ये चेंज हो गई है। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8048.86 मीटर घोषित की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्यायवाची है। कीजिए, यहाँ पर हिमालय का पर्यायवाची ही पूछ लिया गया। हिमालय का पर्यायवाची क्या है? क्योंकि इसलिए कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो हिमालय का पर्यायवाची है मध्य हिमालय। हिमालय का पर्यायवाची है मध्य हिमालय। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मध्य हिमालय हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को जो है महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। दूसरा स्टेटमेंट है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
भारत में हिमालय क्या केवल 5 ही राज्यों में फैला हुआ है, या पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है, या पुलिकट झील केवल 2 ही राज्यों में फैली हुई है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा हैं। वहाँ पर कह रहा था स्टेटमेंट में हिमालय केवल 5 प्रदेशों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। हिमालय में जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा, इतने राज्यों में जो है ये हिमालय फैला हुआ है। इसके अलावा ये असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट जो है इसका, पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला है। वहाँ कह रहा था केवल पश्चिमी घाट 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो पश्चिमी घाट 3 राज्यों में ना कि 6 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद का लैगून है। पुलिकट लैगून जो है ये पुलिकट लैगून झील है, इसे जो है ये चिल्का के बाद का दूसरा सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट का विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यूपी वाले सभी जानते होंगे। यूपी में जो है कोई पर्वत श्रेणियां नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणियां जो है यूपी में नहीं है, ये यूपी वाले सभी जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन जो है यूपी से हमारी वीडियोस देख रहा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय श्रेणी जो है ये सबसे नवीनतम है। हिमालय श्रेणी सबसे नवीनतम है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, इसलिए यह सबसे नवीनतम है। हिमालय श्रेणी इसलिए सबसे नवीनतम। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे प्राचीनतम है। ये सबसे प्राचीनतम की बात करें तो अरावली पर्वत होगा, और सबसे नवीनतम की तो ये हिमालय श्रेणी, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीनतम है। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय का एक अन्य नाम हिमाद्री श्रेणी भी है, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसको तो अभी हमने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया, कौन सी है? तो ये है हिमाद्री पर्वत श्रेणी। हिमाद्री पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ये भी यूपीपीसीएस 2020 में भी हाल ही में मतलब रिपीट हुआ है। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखती हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट का दिया हुआ है। स्टेटमेंट है, यहाँ पर 2 कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है। कथन ए है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, और उसका कारण बता रहा है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कथन ए तथा आर दोनों सही है, तथा कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, कथन ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। ये प्रश्न भी 2019 में पूछा हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है, और इसका कारण क्या यही है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र भी स्थित हैं। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं यहाँ पर। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है। सर्वाधिक जो है भूकंप है तो ये हिमालय क्षेत्र में आते हैं। इसके अंतर्गत जो है भारत के पूर्वोत्तर भारत के जो है राज्य आते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल हैं। कहाँ? जहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र में, मतलब कि पूर्वोत्तर भारत के पूर्व और उत्तर के बीच के जो भी भारत के राज्य हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। वहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश दरारें पाई जाती हैं। दक्षिण से उत्तर में बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। जब उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। यह भी यूपीपीसीएस 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो ये है सरोवरीय मैदान का। सरोवरीय मैदान का मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाते हैं। सरोवरीय मैदान कौन से कहलाते हैं? वो किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट या जमाव से निर्मित हो जाते हैं। जैसे कोई झील होती है तो सूख जाती है, उसके बाद जो वहाँ पर जमाव रहता है उससे जो मैदान निर्मित होते हैं उसे सरोवरीय मैदान कहलाते हैं। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। कश्मीर की घाटी एवं इम्फाल का बेसिन जो है ये इसके उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।